प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। फिर से एक और बार परमेश्वर के चरणों पर परमेश्वर के वचन के साथ आने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया हुआ इस सुंदर अवसर के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। हम जानते हैं, हम इन दिनों में हमारे भारत में विशेष तौर पर छत्तीसगढ़, यूपी, राजस्थान, कई राज्यों में हम सदाओं को सामने करते आ रहा है। काफी दिनों से काफी कलीसियां बंद पड़े हैं। हम एक बात जानते हैं, यह सताव या उत्पीड़न आज शुरू नहीं हुआ है, यह यीशु मसीह के समय से ही है। और पगला सदी में जब कलीसिया का शुरुआत हुआ, तब से लेकर कलीसिया को नाश करने के लिए, इस पृथ्वी से मिटाने के लिए लोग कोशिश करते हैं। उसका एक हिस्सा आज हम भी अनुभव कर रहा हैं। लेकिन वचन हमें स्पष्ट रूप में बताते हैं, परमेश्वर से असंभव बात नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने एक बार इस प्रकार कहा, मैं अपना कलीसिया को बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। कलीसिया परमेश्वर का है, हमारा नहीं है। हमें परमेश्वर ने कलीसिया के चरवाहा के रूप में नियुक्त किया है, लेकिन कलीसिया परमेश्वर का है, परमेश्वर का है। हम जानते हैं, पहला सदी के समय में भेड़ बकरियों को चराने वाले लोग रहते थे। वो भेड़ बकरियां उनका नहीं होता था, वो मालिक का होता था। उनको सिर्फ चराने के लिए नियुक्त करते थे। उनका जिम्मेदारी भेड़ बकरियों को चराना, भेड़ बकरियों को पालन पोषण करना, उनको लेकर जाना, वापस लाना, सुरक्षित रखना। और अगर मरुभूमि में है या अलग जगह में है, उसके साथ रहना, उसको जो भी जरूरत है, पानी के समय में पानी पिलाना, खाना के समय में खाना खिलाना, उसको रात्रि के समय में उसको नींद की व्यवस्था करना, सब कुछ उसके लिए प्रबंध करना एक चरवाहा का उत्तरदायित्व था या जिम्मेदारी था। उसी प्रकार कलीसिया परमेश्वर का है। हम सब चरवाहे हैं, वो हमारा बड़ा चरवाहा परमेश्वर है। हमें नियुक्त किया है परमेश्वर अपने लहू के द्वारा मोल लिए हुए लोगों को सुरक्षित रखने के लिए, उनके जीवन में आत्मिक उन्नति लाने के लिए, आत्मिक बढ़ोतरी के लिए, उनका पालन पोषण करने के लिए हमारे हाथ में दिया है। इसलिए कलीसिया परमेश्वर का है। हम परमेश्वर का दास हैं। हम परमेश्वर के कहने के अनुसार, वचन के अनुसार परमेश्वर के भेड़ बकरियों को चराने वाले लोग हैं। मैं ये कहने का मतलब ये है, पगला सदी से लेकर उत्पीड़न को हम अनुभव करते हैं। और आजकल के समान उत्पीड़न पगला सदी में भी था, पगला कलीसिया में भी था। मेरा कहने का मतलब, आज के समान का मतलब, आज के दिनों के समान मतलब, आज हमारे जीवन में हम अनुभव करने वाले सदाव किसी प्रकार धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। उसका अधिकतम पॉलिटिकली रिलेटेड है, मतलब राजनीति से कनेक्टेड होता है, राजनीति से कनेक्टेड होता है। आजकल जो भी सदाव हम अनुभव कर रहा है, वो उसका कारण, उसके पीछे एक नेता होता है, उसके पीछे एक पॉलिटिक राजनीति पार्टी है, एक सत्ता है। वो अपना अधिकार को, अपना सत्ता को बना रखने के लिए वो काफी जगह में सताने के लिए लोगों को नियुक्त कर रहा है। हम पढ़ेंगे प्रेरितों का पुस्तक, उसका 12वां अध्याय का 1 से लेकर हम लगभग 12 आयत तक हम पढ़ेंगे। एक एक करके हम पढ़ेंगे। प्रेरितों को पुस्तक 12वां अध्याय का पहला और दूसरा पद हम शुरुआत में पढ़ेंगे। उस समय हेरोद राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। ओके, इस प्रकार वहां पे हम पढ़ते हैं, हेरोदेस राजा एक यहूदी व्यक्ति नहीं था, एक इडोमिट व्यक्ति था। कुछ लोग कहते हैं वो एक प्रोसलाइट जू था। प्रोसलाइट जू मतलब यहूदा धर्म को अपनाया हुआ एक अन्य जाति व्यक्ति था। उसने कलीसिया के लोगों को सताने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उसने याकूब को मार डाला। यह घटना
पगला सदी के कलीसिया में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, टर्निंग पॉइंट। क्योंकि कोई भी कभी ये नहीं सोचा कि चेले लोग, जो 12 लोगों को परमेश्वर ने अपने साथ चलने के लिए, साथ रहने के लिए अपने चेलों के रूप में नियुक्त कर कर देश संसार के प्रत्येक छोर तक जाकर प्रचार करने के लिए जिन्होंने नियुक्त किया, उनमें से एक व्यक्ति कुछ महीने के अंदर या कुछ साल के अंदर मर जाएगा और उनको कोई मार डालेगा, ये पहली सदी के कलीसिया के लोग विश्वास नहीं करता था। याकूब कौन है? मैंने बोला याकूब 12 चेलों से एक चेला है। उससे बढ़कर यीशु मसीह जब इस पृथ्वी में दे, उनके साथ 12 चेले लोग दे। 12 चेले लोगों के बीच में एक अंदर एक इनर सर्किल था। इनर सर्किल यूहन्ना, याकूब और पतरस, ये तीनों मिलाकर यीशु मसीह के साथ चलने वाला 3 लोगों में से एक व्यक्ति था याकूब, जो जब यीशु मसीह का रूपांतर हुआ वहां पे दे, यायरोस की बेटी को जिलाया तब वहां पे दे, वो इनर सर्किल का भाग था, इनर सर्किल का भाग। यीशु मसीह जब आखिरी समय में जब गेत्सेमने में प्रार्थना करने के लिए गया, तब हम जानते हैं आखिरी में वो 3 लोगों को साथ में लेकर गया और 3 लोगों को एक जगह में प्रार्थना करने के लिए बोला और आगे बढ़ा। आखिरी मोमेंट तक, आखिरी समय तक यीशु के साथ रहे हुए एक व्यक्ति था याकूब। याकूब का मृत्यु होगा कोई विश्वास नहीं कर सकता था। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना उसका खुद का भाई है, दोनों साथ में हमेशा चलता था। पतरस, ये 3 में एक व्यक्ति था। यहां में बाइबल कहते हैं याकूब का मृत्यु हुआ। यूहन्ना काफी बार सोचा होगा हम कैसे आगे बढ़ेंगे, मैं कैसे मेरा सेवकाई में आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मैं और मेरा भाई हम दोनों सोचकर मिलकर कुछ योजनाएं बनाया था कैसे सेवकाई को आगे बढ़ाना है। हम दोनों मिलकर आगे चलेंगे, मिलकर आगे बढ़ेंगे, हम दोनों के सेवकाई यीशु ने जो कहा उसी के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। शायद दोनों को मन में काफी योजनाएं थे, लेकिन अचानक एक खबर आया, याकूब को हेरोदोस ने मार डाला। हेरोदोस ने मार डाला। क्यों? काफी बार हमारे जीवन में होने वाली काफी बातों का अर्थ, मतलब हमें समझ में नहीं आता है। क्यों ये होता है? क्यों? 12 चेलों में से एक वो नहीं था, इनर सर्किल का एक व्यक्ति का मृत्यु हो गया, वो भी सताव के कारण हेरोदोस ने उसको मार डाला। एक बात आपके सामने रहकर आके बढ़ना मैं चाहता हूं। आपको मालूम है जब यहूदा का मृत्यु हुआ, तब उसके जगह में एक दूसरा व्यक्ति को प्रेरित रूप में नियुक्त किया। लेकिन यहां पे जब याकूब का मृत्यु हुआ, याकूब के जगह में एक प्रेरित को नियुक्त नहीं किया। क्यों? उसका मतलब ये है, ये प्रेरित, उसका पदवी मृत्यु से खत्म नहीं होता है, समाप्त नहीं होता है। प्रेरित का पदवी परमेश्वर को छोड़कर जाने से वो नष्ट हो सकता है, मृत्यु से वो नष्ट नहीं होता है। इसलिए याकूब के बदले किसी प्रेरित को वे नियुक्त नहीं किया। अब इस बात को समझना है, जब प्रलोभन आते हैं, जब ऑफर्स आते हैं, जब सताव आते हैं, अगर परमेश्वर से दूर होने का मन है और दूर होने के प्लान है, विचार है, तो एक बात आप याद रखना, परमेश्वर ने आपको दिया हुआ जो पदवी है, जो अधिकार है, जो राइट है, आपके जीवन में हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। याकूब को मार डाला, उसका मृत्यु के बाद उसके जगह में किसी प्रेरित को नहीं रखा, क्योंकि प्रेरित का पदवी या परमेश्वर का भक्त होने का अधिकार या पदवी, परमेश्वर का दास होने का पदवी मृत्यु से नष्ट नहीं होता है, वो कभी नहीं मरता है, वो स्वर्ग में स्थिर रहता है। लेकिन यहूदा के बारे में वो निश्चय नहीं था वो स्वर्ग में पहुंचेगा। वो अपना पदवी को नष्ट किया, अपना अधिकार को नष्ट किया और अपना पोजीशन हमेशा के लिए नष्ट किया। ओके, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं।
जब हेरोदोस ने यह लगा कि याकूब को मार डालने से यहूदी लोग आनंदित हुआ, वो पतरस को भी मार डालने के लिए पकड़ा। ये हेरोदोस कौन है? हेरोद अग्रिप्पा वन, हेरोद महान राजा है। यीशु मसीह के जन्म के समय में वो जीवित था। वो हेरोद द ग्रेट का पोता है, हेरोद अग्रिप्पा वन। वो गलीली देश का एक भाग का एक अधिकारी था, शासक था। हेरोद द ग्रेट का मृत्यु के बाद पालेस्टीन 4 भाग में विभाजित किया गया था। उसका एक भाग गलीली का अधिकार हेरोद अग्रिप्पा वन को मिला। वो गलीली में था, लेकिन क्लाउडियस जो रोमी कैसर है, राज सम्राट है, उसको यरूशलेम का या यहूदा का भी अधिकार उसको दिया। इसलिए अधिकतम समय वो यरूशलेम में था। इसलिए वो यरूशलेम में रहते हुए याकूब को मार डाला। जो पतरस जब यरूशलेम में था उसको भी मार डालने के लिए पकड़ा, मार डालने के लिए पकड़ा। प्रेज़ गॉड। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, हेरोदोस, मैंने आपसे कहा ये एडोमाइट था, एक प्रोसलेट जू था। उसको याकूब का थियोलॉजी, याकूब का मिनिस्ट्री, याकूब का सेवकाई से कुछ लेना देना नहीं है, या पतरस का प्रीचिंग से, पतरस का सेवकाई से कुछ लेना देना नहीं है। वो मसीह लोगों को नफरत करते हैं, इसलिए उसको मार डालने के लिए नहीं पकड़ा, परंतु उसको ये लगा कि वो जब याकूब को मार डाला यहूदी लोगों को अच्छा लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज भी काफी पॉलिटिकल फिगर्स, पॉलिटिकल लोग मसीह लोगों को इसलिए सताते हैं, उनको हमारा थियोलॉजी से कुछ लेना देना है या हमारा धर्म से कुछ लेना देना है, और हमसे नफरत करते हैं, हमारे जीवन शैली से वो संतृप्त नहीं है। इसलिए नहीं है, उनको पॉलिटिकल पावर चाहिए, उनको सत्ता चाहिए। इसलिए काफी जगह में सदाव हो रहा है। मसीह लोगों को ऊपर अधिकारी लोग सताते हैं, और सदाव को लेकर आते हैं और उनको नाश करने के लिए, कलीसिया को नाश करने के लिए, पास्टर्स को जेल में डालने के लिए, और मसीह लोगों को पकड़कर उनको मसीहत से या क्रिश्चियनी से वापस लाने की कोशिश इसलिए कर रहा है क्योंकि उनको सत्ता चाहिए, उनको अधिकार चाहिए, उनको राजनीति खबर में रहना है, इसलिए करते हैं। उसके अलावा हमसे उनको कुछ लेना देना नहीं है। मसीह लोग हमेशा अच्छे लोग हैं, बीड़ी पीते नहीं है, दारू पीते नहीं है, और किसी प्रकार का असंमार्गिक कार्य करते नहीं है। वो झगड़ा नहीं करते, लड़ाई नहीं करते, मारपीट नहीं करते। हमें कुछ प्रॉब्लम उनको नहीं है, लेकिन उनको सत्ता, उनका अधिकार चाहिए। उनके पास एक एजेंडा है। हेरोदस के पास भी एक एजेंडा था, क्योंकि जब वो यहूदी लोगों को खुश करेंगे या प्रसन्न करेंगे, वो उनको यहूदी लोगों को ऊपर और अधिकार मिलेगा और पावर मिलेगा। He will become so influential among the Jewish people। वो यहूदी लोगों के बीच में बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति बनेगा। इसलिए वो मसीह लोगों को या पतरस को भी मार डालने के लिए कोशिश किया। यहां तक कि पतरस को उन्होंने पकड़ा। जब पतरस को पकड़ा, पतरस को एक बड़ा हाई सिक्योरिटी उसने अलॉट किया। लगभग 16 लोगों का एक टीम को पतरस के साथ रहने के लिए नियुक्त किया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक व्यक्ति जिसको 2 जांचीर से बांधा है, उसको देखने के लिए, उसको संभालने के लिए 16 लोगों को नियुक्त किया। कारण क्या है? पतरस एक छोटा व्यक्ति नहीं है। जितना बड़ा आपको ऊपर सदाव होते हैं, उतना आप बड़ा व्यक्ति है लोगों के सामने, इस संसार के लोगों के सामने, शैतान के सामने, मसीह विरोधियों के सामने आप एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। पतरस अब ट्रबल में है, एक परेशानी में है। वो किसी से बात नहीं कर सकते, किसी के साथ चल नहीं सकते, वो आराधना नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। मैंने बोला पतरस को रखने के लिए 16 लोगों को नियुक्त किया। क्यों?
कारण हम प्रेरितों का पुस्तक 5वां अध्याय में हम पढ़ते हैं। 5वां अध्याय का 17वां पद में हम पढ़ते हैं। 17वां आय से लेकर 21वां आय तक जब हम पढ़ते हैं, इससे पहले भी एक बार पतरस और उसको टीम को जेल में बंदी होकर रखा था, लेकिन जब सुबह उठकर उन्होंने देखा कि पतरस बंदी गृह में नहीं था, उन लोग आपस में चर्चा किया वो क्या हो गया है। यहाँ पे हमने कुछ लोगों को पिछले रात्रि में हम उसको यहाँ पे बंदी गृह में डाला था, वो अब नहीं है वहां पे, वो क्या हो रहा है। तब कुछ लोग आकर बोला, जिन्होंने तुमने पिछले रात को बंदी गृह में बंद किया, वे अभी सड़क में खड़े होकर प्रचार कर रहा है। उसके पढ़िए प्रेरितों की पुस्तक 5 का 17 से 21। तब महायाजक और उसके सब साथी जो सदूकियों के पंथ के थे ढा से भर उठे और प्रेरितों को पकड़कर बंदीगृह में बंद कर दिया। परंतु रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदीगृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा, जाओ मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। वे ये सुनकर भोर होते ही मंदिर में जाकर उपदेश देने लगे। तब महायाजक और उसके साथियों ने आकर महासभा को, बस वहां पे हम देखते हैं उनको बंदीगृह में डाला था, लेकिन वो बंदीगृह से बाहर आकर प्रचार करते रहा। इसलिए इस बार हेरोदोस ने सोचा किसी भी कारण से वो हमारा हाथ से बचना नहीं चाहिए, हमारा बंदीगृह से बचना नहीं चाहिए। इसलिए 16 लोगों को नियुक्त कर 4-4 लोग हर एक शिफ्ट में उसको देखते दे, क्योंकि पतरस एक प्रभावशाली मसीह था। कुछ दिनों पहले या कुछ महीने पहले वो खड़ा होकर प्रचार किया, 5000 लोग उद्धार में आया। पतरस प्रभावशाली व्यक्ति था क्योंकि वो पानी के ऊपर चला। प्रेरितों का पुस्तक 5वां अध्याय में हम देखते हैं, जब वो रोड में सड़क में जा रहा था, लोग बीमार लोगों को सड़क में लाकर रखा ताकि उसका छाया उनके ऊपर गिरने से वे चंगे हो जाए। उसी प्रकार का अद्भुत कार्य पतरस के द्वारा हुआ था। इसीलिए हेरोदेस भी डरा था कि यह कैसे भी इस बंदीगृह से बाहर नहीं निकलना चाहिए। मैंने आपको कहा पतरस जेल में है एक एजेंडा के कारण। पतरस जेल में है क्योंकि कुछ लोगों को अधिकार चाहिए। पतरस जेल में है क्योंकि कुछ लोगों को प्रसन्न करना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे जीवन में इन दिनों में, हमारे छत्तीसगढ़ में या हमारे भारत में जो सदाव हो रहा है, इन कारणों से सदाव हो रहा है। काफी लोग हमारे जीवन के कारण नहीं, हमारे जीवन शैली के कारण नहीं, हम किसी के से लड़ाई करने के कारण नहीं, परंतु उनके मन में एक पॉलिटिकल एजेंडा है, एक एजेंडा है। बाइबल इस प्रकार में बताते हैं, 2 जंजीरों से उसको बांध दिया। हम पढ़ेंगे 4 आयत से, हम पढ़ेंगे 12 का 4। उसने उसे पकड़ के बंदीगृह में डाला और 4-4 सिपाहियों के साथ 4 पहरों में रखा। इस विचार से कि 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इसलिए मैंने 16 कहा। आगे फिर इस विचार से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लोग बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया बंद नहीं था। कलीसिया उसके लिए लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। मैं आज शाम के समय में इसके साथ साथ ये कहना चाहता हूं, जब देश में सदाव होते हैं, मसीह लोगों के विरोध में लोग खड़े होते हैं, कलीसिया को एक जिम्मेदारी है, आपको एक जिम्मेदारी है, आपके परिवार को एक जिम्मेदारी है। आप बंद नहीं है, परमेश्वर का स्वर्ग हमेशा आपका प्रार्थना के लिए खुला है। आपके जीवन में परमेश्वर ने एक जिम्मेदारी दिया है, सदाव को सामना करने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करना, सदाने वाले लोगों के उद्धार के लिए प्रार्थना करना, देश में शांति समाधान के लिए प्रार्थना करना, ये आपका जिम्मेदारी है, मेरा जिम्मेदारी है, कलीसिया का जिम्मेदारी है। यहां पे एक शब्द इस प्रकार पढ़ते हैं, लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना किया। उसका ग्रीक शब्द इस प्रकार है एक्टेनोस। एक्टेनोस का मतलब
एक्टिनोस का मतलब यीशु मसीह जब गत्समने में जो दर्द के साथ अग्नि कहते हैं उसको, दर्द अग्नि के साथ प्रार्थना किया, वहां पे भी यह शब्द इस्तेमाल किया। मतलब गत्समने में यीशु मसीह अपना जीवन का आखिरी समय में गत्समने में जब रो रो कर प्रार्थना किया, वही यही शब्द इस्तेमाल किया है, एक्टिनोस शब्द इस्तेमाल किया है। मतलब जब कलीसिया सदाओं को सामना करते हैं, पासवान सदाओं को सामना करते हैं और विश्वासी लोग सदाओं को सामना करते हैं, ये कलीसिया का जिम्मेदारी है, आपका जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है। हम उन लोगों के लिए घुटना टेक कर, लो लगाकर प्रार्थना करना, दर्द के साथ, वेदना के साथ उनके लिए विनती करना, प्रार्थना करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि परमेश्वर हमेशा कलीसिया का प्रार्थना सुनते हैं। उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये 12वां अध्याय ही है। हम आगे बढ़कर उसके बारे में हम देखेंगे, लेकिन एक और बार मैं आपको रिमाइंड करना चाहता हूं, आपका जिम्मेदारी है। चाहे आज आपका चर्च सदा उसको सामना नहीं करते होंगे, लेकिन आपका पासवान सुरक्षित होंगे, आपका चर्च का विश्वास लोग सेफ होंगे, लेकिन आपका और मेरे जिम्मेदारी है सदाने वाले लोगों के लिए, सदाने वाले लोगों के लिए, सदाओं को सामने करने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करना एक हमारा जिम्मेदारी है। क्योंकि जब पत्रस बंद था, कलीसिया उसके लिए लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना किया। प्रेज़ द लॉर्ड। 6 पद को हम पढ़ेंगे। जब हेरोदोस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था। हमें समझ में नहीं आता है, काफी बार इसके बारे में कलीसिया में बता चुका हूं। अगर हम में से किसी को जेल में डालते हैं, उस रात हम नहीं सोते हैं और हमारे कलीसिया के लोग भी नहीं सोएंगे और हमारे रिश्तेदार भी नहीं सोएंगे। हम व्हाट्सएप में सबको मैसेज डालेंगे, फलाना फलाना व्यक्ति जेल में है, प्रार्थना करना है, हमारे घर में वहां से प्रार्थना है, हम नहीं सोएंगे। लेकिन वहां पे लिखा है पत्रस सो रहा था। कौन सा दिन है मालूम है? जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात, मतलब जिस दिन उसको जेल में रखा उस दिन नहीं है, कम से कम 3 दिन पतरस जेल में था। क्योंकि हेरोदेस का प्लान पेसहा के बाद उसको मार डालने की प्लान था। पेसहा के पहले उसको पकड़ा, लगभग 1-2 दिन पहले उसको पकड़ा और 2-3 दिन से जेल में है, कारागृह में है। लेकिन 2-3 दिन से वो सो रहा था, ये भी है, उसको मालूम था, इसलिए उसको मार डालने में डिले हो रहा है, क्योंकि वो पेसहा अभी खत्म नहीं हुआ है। उसको मालूम है पेसहा खत्म होने से उसको भी, जैसे याकूब को मार डाला वैसे उसको भी मार डालेंगे। पतरस को अच्छी तरह से मालूम था, लेकिन ये मालूम होने के बावजूद भी बाइबल कहते हैं कि वह स्लीपिंग लाइक ए बेबी, इन माय वर्ड, एक बच्चे तरह वो सो रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। बच्चे तरह सो रहा था। क्या हम, इन सारे परेशानियां हमारे जीवन में आते हैं, मुसीबतें हमारे जीवन में आते हैं, सताओं को सामना करने के समय में शांति के साथ हम रह सकते हैं क्या? परमेश्वर पर विश्वास करते हुए शांति के साथ हम परमेश्वर की उपस्थिति में रह सकते हैं क्या? अगर आप पतरस से पूछे, पतरस तुम कैसे सो गया? इतना बड़ा परेशानी, तुमको मार डालने के लिए पकड़ा है, तुमको मालूम है कल का दिन तुमको मार डालने वाला है, तुम कैसे सो रहे थे? वो कहेगा मेरा मास्टर, वो भी जब आंधी तूफान उड़ रहा था, वो भी मेरा नाव में आराम से सो रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आंधी तूफान उड़ रहा था, हमने सोचा हम मर जाएंगे, पानी में डूब जाएंगे, लेकिन हमारा परमेश्वर, मेरा मास्टर, उस समय में मेरा नाव में वो भी शांति से सो रहा था। कि मुझे मालूम है आंधी तूफान उड़ने के समय में, जब सारे बातें मेरे विरोध में आने के समय में, सारे परिस्थितियां मेरे लिए विरोध, मेरे लिए प्रतिकूल होने के समय में भी कैसे परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ना मुझे मालूम है। हम यूहन्ना का सुसमाचार का आखिरी अध्याय में हम
देखते हैं यीशु मसीह पतरस को उसके मृत्यु के बारे में भविष्यवाणी दिया। उसने इस प्रकार कहा, जब तुम बूढ़ा हो जाएगा लोग तुम्हारा कब्र बांधेगा और तुम्हें जिस जगह तुम जाना नहीं चाहते उस जगह में तुम्हें लेकर जाएगा। इस प्रकार उसका मृत्यु के बारे में उनको सूचना दिया कर यूहन्ना का सुसमाचार आखिरी अध्याय में हम पढ़ते हैं। पतरस को एक बात समझ में आया, शायद ये बंदीगृह होगा मेरा आखिरी जगह, ये सिपाही लोग होगा मुझे मार डालने वाले लोग, लेकिन एक बात मुझे मालूम है, मुझे मेरा मृत्यु का समय नहीं पहुंचा है, क्योंकि यीशु ने मुझे भविष्यवाणी किया है मैं बूढ़ा होने के बाद ही मर जाऊंगा, बूढ़ा होने के बाद भी मेरा मृत्यु होगा। अभी मैं बूढ़ा नहीं हूं। यीशु मसीह मुझे भविष्यवाणी देने से कुछ महीने ही हो चुका है या कुछ साल ही हो चुका है। मेरा आखिरी जगह यही होगा, मेरा आखिरी घटना यहां पे होगा, लेकिन आज उसका दिन नहीं है, आज उसका समय नहीं है, क्योंकि मेरे जीवन में अभी भी सबक आई है, अभी भी परमेश्वर का भविष्यवाणी मेरे जीवन में पूरा होने का है। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे सुनने वाला प्रिय लोगों, हमारा जीवन किस प्रकार है? क्या आंधी तूफान सब हमारे जीवन में आने के समय में विश्वास का कदम में आगे बढ़ने के लिए हम तैयार है क्या? हम पतरस से पूछेंगे, पतरस एक बच्चे की तरह तुम कैसे सोया? वो कहेगा, आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन माय लाइफ, बट आई नो आई विल गेट आउट ऑफ दिस। मुझे मालूम नहीं है क्या होने वाला है, लेकिन एक बात मुझे मालूम है, मैं इस बंदीगृह के बाहर जाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। I don't know how to get out of there. मुझे मालूम नहीं है कैसे ये बंदीगृह से बाहर जा सकता है, ये भी मुझे मालूम नहीं है, लेकिन एक बात मुझे मालूम है, मैं इस बंदीगृह का बाहर जाऊंगा, क्योंकि मेरा समय नहीं आया है। Praise the Lord. स्लीप का मतलब, नींद का मतलब यही है, मुझे मालूम नहीं है, मुझे मेरा परेशानियों को उत्तर मेरे पास नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति है जिसके पास मेरा परेशानियों को उत्तर, वो मेरा साथ है। मुझे सुनने वाला प्रिय लोगों, पतरस आराम से सोया। सोने के कारण यही था, वो अपने आप से कहते हैं मेरा परेशानियों का सॉल्यूशन मेरे पास नहीं है, बट मेरा परेशानियों का सॉल्यूशन मेरा परमेश्वर के पास है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। फिलिपियों का पत्री पहला अध्याय का 6 पद में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, जिन्होंने तुम्हें एक अच्छा काम शुरू किया और प्रभु यीशु मसीह के दिन तक वो पूरा करेगा। पढ़िए फिलिपियों का पत्री पहला अध्याय का 6। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। मुझे इस बात की यकीन है, जिन्होंने मुझ में एक अच्छा काम शुरू किया है वो प्रभु यीशु मसीह के दिन तक वो पूरा करेगा। मुझे सुनने वाला प्रियो, परमेश्वर आपसे आज शाम की समय बातें करना चाहते हैं। मुझे मालूम नहीं है आप किस प्रकार की अवस्था से गुजर रहे हैं, किस प्रकार की अवस्था से गुजर रहे हैं, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, यू आर नॉट कंट्रोल्ड बाय द 4 वॉल्स ऑफ द जेल। आप बंदीगृह के 4 दीवारों से नियंत्रित नहीं है, आपको नियंत्रित करने वाला एक परमेश्वर है। आपका पैर में बांधा हुआ जंजीर से नियंत्रित नहीं है, आपको नियंत्रित करने वाला एक परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस बात को अब याद रखना, आपको नियंत्रण करने वाला हेरोदोस नहीं है, आपको नियंत्रण करने वाला जो सिपाही लोग नहीं है, आप जंजीर से नियंत्रित नहीं है, आप बंदीगृह के 4 दीवार से नियंत्रित नहीं है, आपको नियंत्रण करने वाला एक स्वर्ग में विराजमान है। वो आप उनका हाथ में हैं, आप उनका हाथ में हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हम आगे पढ़ेंगे 6 और 7 को पढ़ेंगे। जब हेरोदोस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पहरुए द्वार पर बंदियों की रखवाली कर रहे थे। तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर, और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। बस यहाँ पे हम देखते हैं, जिस रात, मतलब इस प्रकार लिखा है,
वो लोगों के सामने लाने को था उसी रात। काफी बार हम सोचते हैं परमेश्वर क्यों मेरे जीवन में अभी कार्य नहीं करते हैं। मैंने बोला कम से कम 3 दिन पतरस बंदी गृह में था। पहला दिन परमेश्वर ने कार्य नहीं किया, दूसरा दिन भी कार्य नहीं किया, तीसरा रात के बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं, लगभग तीसरा रात के बारे में। काफी बार जब पहली बार हमारे प्रार्थना के अनुसार उत्तर नहीं मिलते हैं, छुटकारा नहीं मिलते हैं, हम आशा भी छोड़ देते हैं। दूसरी बार एक और बार हम ट्राई करते नहीं मिले तो हम छोड़ देते हैं। लेकिन परमेश्वर को एक योजना है हर एक व्यक्ति के बारे में। मैं आज शाम के समय आपसे यह कहना चाहता हूं, आपके जीवन के बारे में और मेरे जीवन के बारे में परमेश्वर को एक योजना है। हमारे प्लान के अनुसार, हमारे इच्छा के अनुसार काफी बार परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य नहीं करते हैं। परमेश्वर की एक योजना है। परमेश्वर कभी भी पहले नहीं करता है, परमेश्वर कभी भी लेट भी नहीं होता है। परमेश्वर सही समय पर कार्य करने वाला है, सही समय पर कार्य करने वाला है। यहां पे एक बात, सिपाहियों के बीच में था, जांजी से, 2 जांजी से बांधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर पतरस आंख खोलकर देखते हैं, आंख खोलकर देखते हैं, तब उसके सामने उसको मार डालने के लिए कोशिश करने वाला सिपाहियों को दिखाई देता है। शायद कल या परसों उनके तलवार के द्वारा मारने वाले हैं, उस तलवार को दिखाई देता है, उसको सिपाही को दिखाई देता है। अपना पैर हिला नहीं सकते, बांधा हुआ अवस्था में लोग आंख खोलकर देखते हैं, सिपाहियों को दिखाई देता है, तलवार को दिखाई देता है, अंधियारों को दिखाई देता है, चारों ओर अंधकार है, रात को है, कुछ दिखाई नहीं देता है, कहां जाना क्या करना कोई जानकारी नहीं है, चारों तरफ अंधकार है। काफी बार हमारे जीवन में इसी प्रकार का अवस्था आते हैं, हमें कुछ दिखाई नहीं देता है, कहां जाना क्या करना किस प्रकार आगे बढ़ना हमें दिखाई नहीं देता है। जब आंख खोलकर देखते हैं, हमारे विरोध में खड़े होने वाले लोगों को हम देखते हैं, हमारा शत्रु को हम देखते हैं, हमारा प्रतिकूल अवस्था को हम देखते हैं। लेकिन एक बात यहां पर लिखा है, यहां पर इस प्रकार लिखा है 7वां पद में, तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आग खड़ा हुआ। इंग्लिश में इंग्लिश ट्रांसलेशन मुझे अच्छा लगता है। इंग्लिश ट्रांसलेशन इस प्रकार लिखा है, an angel appeared to him, angel appeared to him। उसका मतलब स्वर्गदूत वहां पे उस समय में आया करके नहीं लिखा है, स्वर्गदूत प्रकट हुआ करके लिखा है, appeared। मतलब जिस वक्त से, जिस समय से पतरस बंदी गृह में था, तब से लेकर वो स्वर्गदूत पतरस की रक्षा करने के लिए उस बंदी गृह में था, लेकिन पतरस को दिखाई नहीं दे रहा था। जब सही वक्त आया स्वर्गदूत प्रकट हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे सुनने वाला प्रियो, आज शाम के समय में आपसे कहना चाहता हूं, जब आपका भौतिक आंखें खोलकर देखते हैं, आप सिर्फ प्रतियोगियों को शत्रुओं को दिखाई देता है या प्रतिकूल अवस्था को दिखाई देता है, लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहता है, परमेश्वर का स्वर्गदूतों का सेना आपके चारों ओर है, आपके घर में है, आपका कलीसिया में है, आपका जीवन में है। जब सही वक्त आएगा आपको दिखाई देगा, आपका सामने वो खुद प्रकट करेगा और आपको आगे की रास्ता दिखाई देगा। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। इंग्लिश में लिखा है an angel appeared to him, एक स्वर्गदूत उसको प्रकट हुआ, वहां पे प्रकट हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे पढ़िए, उसको जगाया और कहा उठ जल्दी कर। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी स्वर्गदूत कहते हैं खड़े हो जाओ, उठ, हमको आगे बढ़ना है। योर लाइफ इज नॉट एंड हियर, यू आर नॉट एंडिंग हियर, योर मिनिस्ट्री इज नॉट एंड अप हियर। आपका सेवकाई यहां पर समाप्त नहीं हो रहा है, आपका जीवन यहां पर समाप्त नहीं हो रहा है, इस सदाओं से आपका मिनिस्ट्री समाप्त नहीं हो रहा है, आपका जीवन समाप्त नहीं हो रहा है, आपको आगे भी सेवकाई है, आगे चलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे सुनने वाला प्रियो,
आप इन दिनों में क्या सोचते हैं आपके बारे में? जब चारों ओर सदा होने के कारण आप ये सोचे होंगे, मैं अपना सेवकाई कैसे आगे बढ़ाऊंगा, मेरे कलीसियों को कैसे आगे बढ़ाऊंगा, मेरे विश्वासी जन को किस प्रकार मैं इकट्ठा करूंगा, मेरा बिल्डिंग में कैसे खड़ा करूंगा, मैं कैसे ओपनली सेवकाई करूंगा। मेरा सेवकाई काम में समाप्त हो गया है, एक 4 दीवार के अंदर, एक अंधकार में मेरा सेवकाई समाप्त हो जाएगा। मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं लोगों के बीच में और नहीं जाऊंगा और लोगों के बीच में खड़े होकर प्रचार नहीं कर पाऊंगा, मेरा जीवन यहाँ पे समाप्त होने वाला है। लेकिन स्वर्गदूत कहते हैं, इट इज नॉट योर एंड, ये तुम्हारा अंत नहीं है। प्रेज लो, ये तुम्हारा एक नई शुरुआत हो रहा है हमसे। तुम यहां से बाहर निकलने वाला है, तू यहां से बाहर निकलने वाला है। प्रेज लॉर्ड। पत्रोस ने यह नहीं पूछा मैं कैसे खड़ा हो जाऊंगा, लेकिन दो जंजीर से बांधा हुआ अवस्था में हूं, मेरे सामने दरवाजा बंद है, मेरे चारों ओर जो सिपाही लोग खड़े हैं, उनके हाथ में तलवार है, मैं कैसे आगे बढ़ूं, मैं कैसे खड़े हो सकता है, क्योंकि मैं बांधा हुआ अवस्था में हूं, जंजीर से बांधा हुआ अवस्था में हूं, मैं कैसे आगे बढ़ूं। आप उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, उन सारे बातों को सोचकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सब परमेश्वर का काम है। आपको आपके सारे परिस्थिति को, आपके सारे प्रतिकूल अवस्था को दूर करने की कार्य परमेश्वर का है, वो परमेश्वर करेगा। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। अब इस प्रकार लिखा है, उनके सामने सिपाही थे, उनके पैर में जंजीर थे, लेकिन वो खड़ा हुआ। जंजीर उसको रोका नहीं, जंजीर उसको रोका नहीं। अब किसके बारे में बात कर रहे हैं? अब किस बात के बारे में सोचकर टेंशन ले रहा है? अब किस बात के बारे में सोचकर एक जगह में काफी दिनों से खड़े हैं? क्या है आपका प्रॉब्लम? आप एक बार खड़े हो जाओ, आपका बंधन टूट जाएगा, आपका जंजीर टूट जाएगा, आपके सामने रास्ता खुलेगा और आप आगे बढ़ोगे। हम देखते हैं वो आगे बढ़ते गया। जो लोग सिपाही लोग वो जॉब कर रहा है, वो अपना नौकरी कर रहा है, तलवार को लेकर उनके बीच में वो आगे बढ़ा, वहां से फाटक में गया, वहां पे भी फाटक भी बंद है और वहां पे भी सिपाही लोग हैं। वो बंद फाटक उनके सामने खुल गया, सिपाही लोगों के बीच में वो आगे बढ़ा, लेकिन सिपाही लोगों का दृष्टि उसके ऊपर नहीं आया। प्रेज़ द लॉर्ड। सिपाही लोग नहीं सो रहे थे, वो जाग रहे थे, जागकर अपना काम कर रहे थे, अपना काम कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर उनका आंखों को बंद किया, आंखों को बंद किया। गेट अपने आप खुला। काफी बार जब मैं ये आयत पढ़ता हूँ, मैं इस प्रकार सोचता हूँ, जब हम मॉल में जाते हैं, जैसे हम गेट के सामने आता है, हमारे सामने गेट अपने आप खुल जाता है, ऑटोमेटिक गेट आज बहुत जगह में है। लेकिन इससे पहले 2000 साल पहले परमेश्वर ने ये ऑटोमेटिक गेट पत्रोस के लिए बनाया था। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे पत्रोस आया तो पत्रोस आने के समय में वो गेट तक पहुंचने से पहले गेट अपने आप खुल गया। आपका परेशानी क्या है? आपका टेंशन क्या है? गेट के बारे में सोचते हैं, बंद गेट के बारे में आप सोचते हैं क्या? या आपको जो पीछे की ओर खींचने वाला जंजीर के बारे में आप सोचते हैं क्या? और आपको चारों ओर जो अंधकार है उसके बारे में आप सोचते हैं क्या? आप इस बात को समझना है। यहाँ पे एक बात वहां पे लिखा है, जब स्वर्गदूत उस कमरे में आया, वहां पे ज्योति चमकी करके लिखा है 7वां पद में इस प्रकार लिखा है, तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी। प्रेज़ द लॉर्ड। हमेशा आप अंधकार में नहीं रहोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके जीवन में ज्योति जरूर आएगा, चमकेगा जरूर, आपका जीवन चमकेगा, ज्योति आपके जीवन में आएगा, तब आपका जंजीर खुल जाएगा, आपका सामने का रास्ता खुल जाएगा और परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा। मैं जल्दी आगे बढ़ना चाहता हूं। अगर मेरा भाषा में मैं कहूं, प्रेज़ द लॉर्ड, जंजीर का चाबी कुंजी सिपाहियों के हाथ में है, लेकिन परमेश्वर ने उसके बिना उसका जंजीर खोला। गेट का चाबी
सिपाही लोगों के हाथ में है, लेकिन परमेश्वर को उस चाबी का जरूरत नहीं था पतरस को आगे लेकर जाने के लिए। आप कुंजी के पीछे मत जाओ, चाबी के पीछे मत जाओ। परमेश्वर को इस संसार का कोई भी चीज का जरूरत नहीं है आपको आगे बढ़ाने के लिए। परमेश्वर अपना सर्वशक्ति के द्वारा सब कुछ आपके लिए करेगा। बाइबल में इस प्रकार पढ़ते हैं, 10वें पद को पढ़िए, 10वें पद को, जल्दी हम आगे बढ़ेंगे। तब वे पहले और दूसरे पहरे से निकलकर पहले और दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे, लोहे के फाटक पर पहुंचे, जो नगर की ओर है। वह उनके लिए आप से आप खुल गया। वो उनके लिए क्या है? लोहे का फाटक उनके लिए आप से आप खुल गया। और वे निकलकर एक ही गली होकर गए और तुरंत ही स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। पतरस जब तक एक सेफ जोन में नहीं पहुंचा, सेफ जगह में नहीं पहुंचा, तब तक स्वर्गदूत उसके साथ रहा। मुझे सुनने वाला प्रियो, आप चिंता करने का जरूरत नहीं है, आप टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। जब तक आप सेफ रहोगे तब तक परमेश्वर का स्वर्गदूत आपके साथ रहेगा। एक और बात कहकर मैं आज का संदेश समाप्त करना चाहता हूं। 12 पद को हम पढ़ेंगे। ये जानकर वह उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया, जो मरकुस कहलाता है। वहां बहुत से लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। अगर आप मुझसे पूछे बाइबल का सबसे आशीषित, सबसे अच्छा परिवार, सबसे अच्छा घर कौन सा है, तो मैं ये बताऊंगा प्रेरितों की पुस्तक 12वां अध्याय का 12 पद में जो यूहन्ना कि घर है, वो घर सबसे आशीषित घर है। कारण मैं आपसे बताऊंगा, जब पूरा यहूदा में सदा फैल रहा था, जो लोग मसीह लोगों को सदा रहा था, हेरोदेस ने पतरस को पकड़ा, पहले याकूब को पकड़ा, मार डाला, उसके बाद पतरस को पकड़ा, और आने वाले दिनों में और लोगों की पकड़ेंगे और मार डालेंगे। 8वां अध्याय में हमने देखा पौलुस और उनके साथी लोग यरूशलेम के घर घर घुसकर लोगों को खींचकर बाहर निकला और उनको मारपीट किया कर हम पढ़ते हैं। लोग यरूशलेम से तितर बितर होकर शमरिया तक पहुंचा कर हम 8वां अध्याय में पढ़ते हैं। क्योंकि जहां कभी मसीह लोगों को लोग देखते थे, वहां उन लोग सताते थे, उनको मारपीट करते थे। उसी अवस्था में जब पतरस जब आधी रात को बंदीगृह से बाहर आकर एक सड़क में आया, वो गलीली में रहने वाला व्यक्ति है पतरस। उसका घर यरूशलेम में नहीं है, यहूदा में नहीं है, वहां से लगभग 100 किलोमीटर दूर गलीली में है पतरस का घर। उनको यरूशलेम में जाने के लिए कोई घर नहीं है, उनका रिश्तेदार नहीं है, उनका खुद का घर नहीं है। वो रात को उनको मालूम नहीं था कहां जाना, क्या करना। तब वो जब सोचा कहां जाऊं करके सोचा, उनके मन में एक घर स्मरण आया, यूहन्ना की माता मरियम के घर। मैं काफी बार ये कह चुका हूं, काफी लोगों से मेरे घर में भी कह चुका हूं, अगर एक व्यक्ति उसका परेशानी के समय में, सबसे बड़ा मुसीबत के समय में अगर उसको मेरा चेहरा याद आते हैं, तो मैं दुनिया का सबसे आशीषित व्यक्ति हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है, अगर पतरस जब इस यूहन्ना के घर में घुसते हैं, अगर किसी व्यक्ति ने उसको देखा तो तुरंत पूरा घर को उठाएंगे, पूरा घर को लोग सत्यानाश करेंगे, घर में रहने वाले लोगों को भी मार डालेंगे। उस समय में, उसी कंडीशन में एक घर पतरस के लिए अपना द्वार खोला। वो सिर्फ द्वार खोला ये भी नहीं था, बाइबल इस प्रकार हमें बताते हैं, वो रात्रि के समय में, आधी रात्रि में सिर्फ अपना घर का द्वार खोला ये नहीं बताते हैं, अपना घर के लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना किया ये भी नहीं बताते हैं, आसपास के लोगों को भी बुलाकर अपना घर में बैठकर पतरस के लिए प्रार्थना कर रहे थे। कितना हिम्मत के साथ, प्रेज़ द लॉर्ड, कितना आशा के साथ, उनका विश्वास कितना गहरा और बड़ा है।
जब चारों ओर लोग मसीह लोगों को सताते हैं, मारपीट करते हैं, मार डालते हैं, उस समय में, रात्रि के समय में, आसपास के पड़ोसी लोगों को भी बुलाकर अपना घर में जो परमेश्वर का दास बंदी गृह में है उसके लिए प्रार्थना करने वाला एक परिवार। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, परमेश्वर हम सबसे ये चाहते हैं, हम भी इसी प्रकार का एक परिवार बनना है, इसी प्रकार का एक परिवार बनना है। सदाने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करने वाला एक परिवार, सदाओं को सामने करने वाला परमेश्वर का दासों के लिए, विश्वासियों के लिए, कलीसियों के लिए रात भर प्रार्थना करने वाला एक परिवार, और परमेश्वर के दासों के लिए 24 घंटे अपना द्वार खोलकर उनके लिए मेज बनाने वाला एक परिवार वो होना चाहते हैं। वो परमेश्वर चाहते हैं वो परिवार आपका हो या मेरा हो। मैं आज रात्रि का संदेश समाप्त करना चाहता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका परिवार किस प्रकार है, आपका घर किस प्रकार है। जब एक व्यक्ति को कुछ जरूरत होते हैं, कुछ परेशानी में वो फंस जाते हैं, क्या आपका चेहरा उनको याद आता है? क्या वो सबसे पहले आपका घर के दरवाजे में आकर खटखटाते हैं? क्या आप उनके लिए अपना द्वार खोलते हैं? मुझे सुनने वाला प्रियो, इन दिनों में एक जगह में कलीसिया सदाओं को सामना कर रहा है, परमेश्वर के लोग सदाओं को सामना कर रहा है, विश्वासीगण सदाओं को सामना कर रहा है। आपको और मुझे एक जिम्मेदारी है, उनके लिए प्रार्थना करना है, उनके लिए लो लगाकर प्रार्थना करना हमारा जिम्मेदारी है। परमेश्वर जरूर कार्य करेगा। पतरस के जीवन में परमेश्वर कार्य किया, अद्भुत कार्य। हम भाई इस प्रकार लिखा है, जब स्वर्गदूत उसको सड़क में आपको छोड़ दिया, वो विश्वास नहीं कर पाया। प्रेज़ लॉर्ड, वो विश्वास नहीं कर पाया उसके जीवन में क्या हो रहा है। मैं आपसे आज शाम के समय में यह कहना चाहता हूं, जब आपके जीवन में परमेश्वर कार्य करेगा तब आप भी विश्वास नहीं कर पाओगे। उसी प्रकार का आपका सोच से बढ़कर, आपका योग्यता से बढ़कर, आपका जरूरतों से बढ़कर परमेश्वर आपके जीवन में जरूर कार्य करेगा। प्रेज़ लॉर्ड, आज शाम के समय हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करेंगे। हम परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, मेरे लिए परमेश्वर एक द्वार खोलेगा। ये अंधकारमय ये कारागृह मेरा आखिरी जगह नहीं है, ये जंजीर मुझे रोक नहीं सकते हैं और सिपाही लोग मुझे कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेरे चारों ओर परमेश्वर का स्वर्गदूत है। चाहे मुझे दिखाई नहीं देते होंगे, लेकिन मुझे मालूम है मेरे घर में, मेरे कमरे में मैं परमेश्वर को उपस्थिति को मैं अनुभव कर रहा हूँ। आज शाम के समय कितने लोग ये कहने के लिए तैयार हैं? कितने लोग कह सकते हैं, मेरे घर में, मेरे परिवार में मेरे साथ परमेश्वर का स्वर्गदूत है। परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा, परमेश्वर आपको आगे चलाएगा। आपके सामने जो रास्ता आज बंद है, जो दरवाजा फाटक बंद पड़ा है, वो ऑटोमेटिकली परमेश्वर के सामर्थ्य से वो खुल जाएगा। हम विश्वास के साथ हम आगे बढ़ेंगे। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष अनुग्रह प्रदान करे। सबको जय मसीह की।